हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका संजीवनी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है और इसी के साथ साथ हमारी सितंबर में एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम एसएससी और रेलवे को ध्यान में रखते हुए जीएस का जितना भी सिलेबस होगा उन सबको डिस्कस इस प्लेटफॉर्म पर करेंगे। सारी वीडियोस आपकी जीएस से रिलेटेड, चाहे फिर वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, स्टैटिक हो या करंट हो, उन सभी वीडियोस को हम इस चैनल पर लेकर आएंगे आप सबके लिए। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा रहेगा पॉलिटी। पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था या फिर बहुत सारे लोग इसको संविधान के नाम से जानते होंगे, संविधान के नाम से जानते होंगे। ठीक है, तो हम आज अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे संविधान। इसमें आज हम केवल बेसिक स्ट्रक्चर इसका यानी कि बेसिक्स को कवर करेंगे कि पॉलिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ी और पॉलिटी कहाँ कहाँ काम करती है, कौन से टूल्स पर पॉलिटी काम करेगी, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो हमारी स्टार्ट हो गई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते हैं राज व्यवस्था की। राज व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा होती है वो क्या होती है, वो होती है राज्य। यहाँ पर राज्य से मतलब क्या है, यहाँ पर राज्य से मतलब हमारा नेशन से है। ठीक है, यहाँ पर राज्य से मतलब क्या है, हमारे नेशन से है। यानी कि हमारा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आने से पहले क्या भारत एक राष्ट्र था, क्या भारत एक नेशन था, तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्योंकि भारत के पास, क्योंकि यानी कि जो नेशन है, राज्य होने के लिए हमारे को 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो 4 चीजें कौन कौन सी है, तो नंबर 1 है हमारा भूभाग यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया। नंबर 2 है हमारा पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। नंबर 3 है हमारा सरकार। और नंबर 4 है हमारा सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। ठीक है, तो हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आने से पहले भारत एक राष्ट्र क्यों नहीं था, क्योंकि भारत के पास हमारी संप्रभुता नहीं थी। भारत के पास भूभाग तो था ही, ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, जनसंख्या भी भारत के पास थी, सरकार भी भारत के पास थी, चाहे फिर वो ब्रिटिशर्स की सरकार थी, लेकिन गवर्नमेंट हमारी इंडिया में थी, लेकिन क्या नहीं थी, संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता होता है कि अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, तो हम किस पे डिपेंड थे, ब्रिटिश सरकार पे डिपेंड थे, इसलिए हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। आज क्या है, हमारे पास सॉवरेनिटी है, यानी कि आज हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें किसी अन्य देश की या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन की हमें डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम अपने डिसीजन क्या है, स्वयं ले सकते हैं। इसीलिए भारत में राज्य की अवधारणा के लिए ये 4 चीजें होना जरूरी है। और ये क्वेश्चन आपका जो बीटीसी बीएड है यानी सीटेट यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो पॉलिटी है वो किस सिद्धांतों पे काम करती है, यानी कि हमारी जो राज व्यवस्था है, जो हमारी राज व्यवस्था है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो वो हमारे 3 सिद्धांत पर काम करती है। वो हमारे 3 सिद्धांत पर काम करेगी। नंबर 1 हो गया हमारा लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम विधायिका। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव हो गया हमारा, हिंदी में बोलते हैं हम कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, नंबर 3 हो गया हमारा जुडिशरी, जुडिशरी, जुडिशरी किस पे काम करेगा, हमारा कार्यपालिका पे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। तो हमारे जो संविधान है यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली 3 बॉडीज पे काम करेगा। तीनों बॉडीज हमारी कौन कौन सी हो गई, एक हो गया लेजिस्लेटिव, एक हो गया एग्जीक्यूटिव और एक हो गया हमारा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या काम करता है, तो लेजिस्लेटिव हमारा काम करता है, लेजिस्लेटिव हमारा क्या काम करता है, तो लेजिस्लेटिव काम करता है कानून बनाने का, टू मेक लॉज,
कानून बनाने का काम कौन करेगा? तो कानून बनाने का काम करेगा हमारा लेजिस्लेटिव। अब कानून किस पे बनेंगे? तो कानून हमारे दो लेवल पे बनते हैं, एक बनेगा हमारा सेंटर पे यानी केंद्र में, और एक बनेगा हमारा स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य के द्वारा, ठीक है, राज्य के विधानमंडल के द्वारा। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगा? तो एग्जीक्यूटिव हमारा काम करेगा जो कानून बना है उस कानून को लागू करने का काम, यानी कि टू इम्प्लीमेंट लो, कानून लागू करने का काम कौन करेगा? तो कार्यपालिका करेगा। जब कानून बना दो लेवल पर है तो लागू भी दो लेवल पर होगा, एक सेंटर में होगा यानी एक पार्लियामेंट द्वारा और एक हमारा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। कौन करेगा इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा जुडिशरी क्या काम करता है? जो हमने एक ने कानून लागू किया, एक ने कानून बनाया, अब ये क्या काम करेगा? उस कानून की व्याख्या करने का, उस कानून की व्याख्या करने का यानी कि उसको स्पष्टीकरण करने का काम कौन करेगा? तो वो हमारा करेगी जुडिशरी, ठीक है। और जुडिशरी क्या होता है? ना तो सेंटर लेवल पे होती है और ना ही स्टेट लेवल पे होती है। जुडिशरी का हमारा स्ट्रक्चर रहता है ये, ठीक है। जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर रहता है? ये स्ट्रक्चर रहता है, सबसे ऊपर क्या आता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हमारा क्या आएगा? हाई कोर्ट, और उसके नीचे हमारे क्या आएंगे? सेशन कोर्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, यानी कि हमारे लोअर कोर्ट, जितने भी हमारे लोअर कोर्ट हैं वो हमारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर है। हम डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव से। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव को। लेजिस्लेटिव हमारा हो गया विधायिका। विधायिका अभी मैंने आपको बताया कि क्या होगा? कानून बनाने का काम करेगा, और कानून हमारा दो लेवल पे बनेगा। एक तो हमारे बनेगा सेंटर पे यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी, और एक हमारा राज्य का विधानमंडल बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा, ठीक है। अब केंद्र सरकार में कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार में आप यहां लिख सकते हैं संसद बनाएगी, पार्लियामेंट इसको बनाएगी, ठीक है। संसद बनाती है केंद्र सरकार में। अब संसद के भी हमारे तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं हमारे संसद के। कौन कौन से हो गए? एक हो गया हमारा राज्यसभा, एक हो गया हमारा लोकसभा, और एक हो गया हमारा राष्ट्रपति। तो इन तीनों अंग से मिलकर हमारा क्या बनता है? इन तीनों अंग से मिलकर हमारी संसद बनती है। यानी कि अगर हमें केंद्र में कोई भी कानून को लागू करना है, किसी भी बिल को देख लीजिए आप, जैसे कोई भी विदेशी मुद्रा से संबंधित बिल हो गया, परमाणु ऊर्जा से संबंधित बिल हो गया, जनगणना से संबंधित, यानी कि जो विषय हमारे केंद्र सरकार के अंदर आते हैं उसमें अगर हमें कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगी? संसद। बिल पास कहाँ होगा? या तो वो लोकसभा में पास होगा या फिर वो राज्यसभा में। मैं सिंपल बिल की बात कर रही हूँ। और जब वो राज्यसभा से पास हो जाएगा तो लोकसभा, या फिर लोकसभा से पास हो जाएगा तो राज्यसभा। जब दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? हमारा राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? केवल और केवल हमने देखा केंद्र में कैसे बनता है। फिर राज्य के विधानमंडल के भी हमारे तीन अंग होते हैं। एक होता है हमारा विधानसभा, एक होता है हमारा विधान परिषद, और एक होता है हमारा राज्यपाल, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा राज्य का स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके भी हमारे तीन अंग हो गए, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यानी पहले बिल विधानसभा में जाएगा, फिर विधान परिषद में, और फिर राज्यपाल पे। लेकिन जो विधान परिषद है वो भारत में केवल और केवल 6 राज्यों में ही है। कौन कौन से 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? तो आप उसको KT अंबू से याद रख सकते हैं, KT अंबू से याद रख सकते हैं। केवल इन्हीं 6 राज्यों में हमारी विधान परिषद है, बाकी सब में हमारा क्या है? विधानसभा ही है। यानी कि आप ये कह सकते हो केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कौन कौन से हैं? तो K से हो गया हमारा कर्नाटक, T से हो गया हमारा तेलंगाना, A से हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, M से हो गया हमारा महाराष्ट्र, B से हो गया बिहार, और U से हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। तो इन 6 राज्यों में हमारी विधान परिषद है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया विधायिका, यानी कि हमारा संसद में कानून बनेगा और हमारा राज्य के विधानमंडल में कानून बनेगा। अब हम बात करते हैं हम कार्यपालिका की, यानी कि एग्जीक्यूटिव।
एग्जीक्यूटिव हमारा क्या हो गया, कार्यपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, तो एग्जीक्यूटिव काम करता है कानून को लागू करने का। जब कानून बन हमारा दो लेवल पे रहा है, यानी केंद्र में अलग बन रहा है और राज्यों में अलग बन रहा है, तो लागू भी अलग अलग ही होगा। तो दो लेवल पे लागू होता है, एक तो हमारा केंद्र में होगा और एक हमारा राज्यों में होगा। ठीक है, यानी कि जो राज्यों का विधानमंडल ने बिल पास किया था वहां पर, तो केंद्र में कौन करेगा, केंद्र में कौन करेगा, तो केंद्र में हमारे कानून को लागू करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हमारे कौन से आर्टिकल में बात करें, तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 53 में मेंशन है। आर्टिकल 52 हमारा राष्ट्रपति से संबंधित है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, आर्टिकल 52 कहता है। और आर्टिकल 53 कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी, हमारे राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि जब तक जो राष्ट्रपति है, कहां गया, यानी हमारा जब तक, मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको, एग्जीक्यूटिव में हमारा दो तरीके से बनेगा, एक सेंट्रल लेवल पे और एक हमारा स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे कब हो जाएगा, जब हमारा प्रेसिडेंट उस पे साइन कर देगा, और स्टेट पे कौन कब होगा, जब गवर्नर उस पे साइन करेंगे, यानी कि राज्यपाल। और यहाँ पर कौन होंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी आर्टिकल 53 में, यानी कि अनुच्छेद 53 में हमारी क्या दे रखी है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दे रखी है। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में। यानी कि हमने जो बिल पास किया था, लेजिस्लेटिव में क्या कर रहे हैं, हम बिल पास कर रहे हैं, बिल हमारा पास हो गया, प्रेसिडेंट तक चला गया। अब प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देगा, वो क्या बन जाएगा, हमारा कानून बन जाएगा, यानी कानून लागू हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो राज्य का विधानमंडल है, उसमें पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 154 में ये मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 153 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 153 हमारा राज्यपाल से रिलेटेड है। और 154 किससे है, कि राज्यपाल के पास क्या होगी, समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी। ठीक है, इससे पीछे के भी दो चार आर्टिकल देख लीजिए, हमने संसद पढ़ा था। संसद क्या करता है, कानून बनाता है, कानून हमारा संसद में बनता है। आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है हमारा 79। अगर हम राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, तो राज्यसभा का आर्टिकल है हमारा 80। ठीक है, और लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है, तो लोकसभा का आर्टिकल है हमारा 81, जिसको आप किससे याद रख सकते हैं, सरल से याद रख सकते हैं। सा से हमारा संसद हो गया, रा से हमारा राज्यसभा हो गया, और ला से हमारा क्या हो गया, लोकसभा हो गया। तो 79, 80 और 81। ठीक है, इसके बाद हमने स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल का आर्टिकल कौन सा है, तो राज्य का विधानमंडल का हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 168। ठीक है, विधान परिषद का आर्टिकल कौन सा है, तो विधान परिषद का है 169। और विधानसभा का कौन सा है, तो विधानसभा का है हमारा 170। तो हमने यहाँ पर दो चीजें कवर कर ली है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव क्या काम करेगा, कानून बनाने का। कानून दो लेवल पर बनेगा, सेंटर पर और स्टेट पर। सेंटर में कौन बनाएगा, संसद। संसद के तीन भाग हो गए, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। फिर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, उसके भी तीन भाग हो गए, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। विधान परिषद केवल और केवल 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन से हैं, तो कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी। फिर इसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ा। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, कानून लागू करेगा। जब कानून बना दो लेवल पर है, तो लागू भी दोनों पे होगा। सेंटर में कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, और स्टेट में कौन करेंगे, हमारे गवर्नर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम जुडिशरी की। जुडिशरी यानी कि हमारी न्यायपालिका।
न्यायपालिका क्या करेगी भाई, न्याय की व्याख्या करेगी, यानी कि कानून का व्याख्या करेगी कि कानून कहाँ तक क्या चीज बताता है, और इसके बियॉन्ड जाने पर आपको क्या हो सकती है, क्राइम की आप उसमें श्रेणी में आ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल स्टेट लेवल पे नहीं होगा, ये किस लेवल पे होगा, सबसे ऊपर हमारा होगा सुप्रीम कोर्ट, फिर इसके बाद होगा हमारा हाई कोर्ट, और इसके बाद होगा हमारा लोअर कोर्ट। सिंपल, आप लोअर कोर्ट ले आ दीजिए, ठीक है। यानी कि सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि अगर आपका केस लोअर कोर्ट में चलता है, और लोअर कोर्ट में क्या होता है कि आप केस हार गए, आपको अपील करनी है, आप कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी आप केस हार गए, आपको अपील करनी है, आप कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो आपका फाइनल जजमेंट होगा, इसके अगेंस्ट आप कहीं नहीं जा सकते। हमारे कितने सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा केवल एक है, कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का हमारा आर्टिकल क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का हमारा आर्टिकल है 124, ठीक है। 124 जो है ये बताता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर इसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का आर्टिकल कितना है, तो 214 जो है हमारा हाई कोर्ट का आर्टिकल है, ठीक है। 214 क्या है, हमारा हाई कोर्ट का आर्टिकल है। और कितने हाई कोर्ट्स हैं हमारे, तो 25 हाई कोर्ट है, ठीक है, 25 हाई कोर्ट है। आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, तो आप ये मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके बाद लोअर कोर्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट आ जाएंगे, जिसके आर्टिकल 232 से लेकर के 237 तक है, ठीक है। तो आज के वीडियो में केवल हमने पॉलिटी का बेसिक स्ट्रक्चर समझा है कि पॉलिटी किस एंगल पे काम करती है, संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी, सॉवरेनिटी क्या होता है, राज्य के प्राथमिक अवधारणा क्या होती है। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कैसे हुआ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।